ओम शांति। आप सब कैसे हैं? हम मिल रहे बहुत समय के बाद। मैं यही शुभ भावना रखती हूँ, आशा रखती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मुझे एक परमात्मा से टचिंग आई थी। मैंने सोचा था कि आप सबसे शेयर करूँ। आजकल हम देख रहे हैं हर एक के मन के अंदर अशांति है, घर घर में अशांति। तो इस अशांति से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो एक अच्छी टचिंग परमात्मा से आई, उसको मैंने अभ्यास किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हम सभी हर दिन परमात्मा को याद करते ही रहते। उनको याद किए बिना कोई रहता नहीं होगा मेरे हिसाब से। वर्तमान में बहुत सारी परिस्थितियाँ नेगेटिव हो रही हैं, इसलिए हर कोई भगवान को ज़रूर याद करता है। फिर भी मन के अंदर जैसे हम चाहते हैं हमें शांति मिले, ऐसे हमें मिल नहीं रहा होगा। तभी तनाव हो जाता है, तभी हम आपस में एक दूसरों के साथ प्यार से रहना चाहते हुए भी हमारे मुख से कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल जाते होंगे जिससे कि सामने वाले को दुख मिलता है। और कहने के बाद हमें भी फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी सी मेरे अंदर शांति होती तो मैं ऐसा नहीं कहती। तो देखिए, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा कैसा है? सभी धर्मों में परमात्मा के लिए निराकार के रूप में ही कहा गया है। ओवरऑल देखा जाए, परमात्मा को हमारी तरह कोई देह नहीं है। वो सदा ही प्रकाश है, यानी तो एक गॉड इज लाइट कहा जाता है। भगवत गीता में कहा गया, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ था अखंड ज्योति का, हजारों सूर्यों से तेजोमय, ऐसे परमात्मा का दर्शन हुआ था। सभी धर्म वाले यही कहते हैं, परमात्मा एक प्रकाश है, अखंड ज्योति। उस परमात्मा का हम बच्चे हैं, उनके हम बच्चे हैं। तो हम कौन है? ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर तो नहीं होंगे। उस परमात्मा के हम भी बच्चे, एक अखंड ज्योति स्वरूप है। हमारा भी स्वरूप वही है। तो परमात्मा के अंदर सारे गुण मौजूद हैं। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, सुख का सागर है। तो हम उनके बच्चे भी उनके जैसे ही है ना। आप अगर मानते हो हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी उनके गुण मौजूद है ना। तो एक अभ्यास आप करेंगे, जैसे परमात्मा शांति का सागर है, तो अपने को भी याद करिए कि इस शरीर में आज्ञा चक्र में हम आत्मा बैठते हैं और इस पूरे शरीर को हम चलाते हैं। आत्मा रथी है, शरीर एक रथ है, और आत्मा निकल जाती है तो अर्थी पड़िए कहा जाता है। तो स्वयं के स्वरूप का दर्शन करें कि मैं भी उस अखंड ज्योति परमात्मा का बच्चा, अंश कहते हैं ना, उनके बच्चे हम भी अखंड ज्योति स्वरूप आत्मा है। वो परमपिता परमात्मा है, हम उनके बच्चे आत्माएं हैं। हमारा स्वरूप कैसा है? उनके जैसे ही एक लाइट है, एक स्टार है, एक प्रकाश है। तो परमात्मा शांति का सागर है। तो हम भी अपने आप को याद करें कि जब भी आपके पास टाइम मिले, थोड़ी देर के लिए
मैं समझती हूँ अगर आप 21 बार 5 बारी पूरे दिन भर में एक बार में 21 बार अपने आप को सिर्फ याद करिए बस, तो आपकी भीतर में जो शांति समाई हुई है वो एकदम बाहर आ जाएगी, आपको अनुभव होगा और आपके अंदर तनाव दूर हो जाएगा। ऐसे ही जिससे भी आपको तकलीफ़ होती है उनके लिए भी आप ऐसे ही याद करें, उनका नाम ले कर के। हाँ, जैसे कि राजू है समझो कोई, उनसे आपको मतलब हमें कुछ एक एग्जांपल बता रही, राजू को आपके साथ अनबन है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि राजू शांत स्वरूप आत्मा है, ऐसे। लेकिन सबसे पहले स्वयं को याद करें, 2-3 दिन तक अपने को शांति में रखें। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसे अगर हम करते हैं तो क्या फील होता है। मैं थोड़ा सा आपको कराना चाहूँगी। आप सभी शांत हो कर के अपनी आंखें बंद करके मैं जैसा कह रही हूँ उसका जस्ट अनुभव करिए, ठीक है। हम सभी अभी अभ्यास करते हैं, अपने आप को याद करना है हमने, किसी और को नहीं। अच्छा, शुरू करते हैं। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 मैं
शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ऐसे आप अभ्यास करके अपने अंदर शांति भरिए और दूसरों के लिए भी उनकी कमियां ना देखते हुए उनके लिए भी ऐसे ही याद करें कि उनका नाम लेकर के वो भी परमात्मा के बच्चे हैं ना, उनका नाम लेकर के ऐसे कहें कि बबीता शांत स्वरूप आत्मा है। जो भी आपको जिससे भी तकलीफ़ होती है व्यवहार में, उनका नाम लेकर के उनके लिए भी ऐसे याद करेंगे तो उनके अंदर भी शांति आ जाएगी। यहाँ पे किसी को बताया था, उन्होंने किया, 3 दिन में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो आशा है कि आप सभी भी अपने जीवन में इसका अभ्यास करेंगे और अपने जीवन में शांति लाएंगे और अपने कार्यों को बहुत प्यार से आप करेंगे। ठीक है। ओम शांति।